एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों की अपनी अपनी बर्तन की दुकान थी। बड़ा भाई की दुकान अच्छी चलने से वह अमीर हो गया था और छोटा भाई गरीब था और वह सीधा साधा भी था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी शादी हो चुकी थी और वे अलग अलग रहते थे। एक बार उसका बड़ा भाई गांव के मुखिया के साथ अपने छोटे भाई की दुकान पर आया और बोला, मैं तुम्हें इस गरीबी की हालत में देखकर बहुत दुखी होता हूँ और साथ में तुम्हारे बच्चे भी दुकान में काम करते हैं और छोटे से स्कूल में जाते हैं। तुम अच्छे से उनकी परवरिश भी नहीं कर पाते हो। तो छोटा भाई बोला, हाँ मैं गरीब हूँ और हमें कई बार तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। वह बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह बोला कि तुम्हारा घर बेच दो जो हाईवे पर आता है और उससे अपना अच्छा सा बिजनेस कर लेना और अपना एक अलग सा घर ले लेना और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में करवा लेना। उसका छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। वह सोचने लगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। वह दुकान से अपने घर गया और अपनी पत्नी से बात की। उसकी पत्नी बोली, हमारे पास और क्या है, एक घर ही तो है, इसको भी बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ। वह बोला, हमारी बच्ची भी 13 साल की हो चुकी है और थोड़े दिनों में उसकी शादी भी तो करनी है और काम तो अच्छा चलता भी नहीं, तो हम कैसे सब कुछ करेंगे। तो वह बोला वह बोली, तो अच्छा है, बेच दो। वह अपने बड़े भाई के पास उसके घर पर जाता है और कहता है, भाई ठीक है, तुम हमारा घर बेच दो। तो उसका बड़ा भाई बोला, ठीक है, तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर हमारे घर पर आ जाओ रहने के लिए। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। वह अगले ही दिन अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर रहने के लिए आ जाता है। बड़े भाई की पत्नी उनको देखकर नाराज़ हो जाती है और अपने पति से कहती है, ये किन को उठा लाए यहाँ पर, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनके कपड़े तो देखो कितने मैले और पुराने हैं, पता नहीं कितने दिनों से यही कपड़े पहने हुए हैं, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़्यादा दिनों तक। वह बोला, शांत रहो और धीरे बोलो, कहीं उसने तुम्हारी बात सुन ली तो वह हमारा प्लान समझ जाएंगे और अपना घर भी नहीं बेचेंगे। मैं अपने आप ही इन्हें 2-3 दिन में यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूँगा। तो वह उसके घर को बेच देता है और बहुत सारे पैसे ले लेता है। 2-3 दिन के बाद उसका छोटा भाई कहता है, भाई अगर हमारे घर के पैसे आ गए हों तो हमें दे दो और हम यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, हम यहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर उसका भाई बोला, पैसे किस चीज़ के पैसे दूँ। वह बोला, हमारे घर के जो आपने बेचा है। वह बोला, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि वो प्रॉपर्टी डीलर धोखेबाज था और उसने और भी सभी ज़मीनें और तुम्हारा घर भी ऐसे धोखे से ले लिए और कोई पैसे नहीं दिए। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी पत्नी बहुत क्रोध वाली है, वह तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगी।
तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए आराम से कह रहा हूँ। उसका छोटा भाई रोता हुआ और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले आते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं होता है। वह अपनी बर्तन वाली दुकान पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर पूरी रात वह रोता रहता है। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। चलो इसमें भी कोई भगवान की भलाई ही होगी, भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वह बोली, तुम यह बर्तन शहर में बेचने जाया करो, यहाँ पर तुम्हारे बर्तन कोई नहीं खरीदता तो क्या पता शहर में खरीद लें। तुम बर्तन तो बहुत ही अच्छे और सुंदर बनाते हो। उसने ऐसा ही किया। वह बर्तन टोकरे में भरकर शहर बेचने चला जाता है और एक ही दिन में उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर आता है और कहता है कि तुम तो ठीक कह रही थी, वहाँ पर मेरे बर्तन बहुत अच्छे बिके, सारे बर्तन बिक गए। वह ऐसे ही हर रोज़ बर्तन शहर में बेचने जाता है और रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी बोला, भाई मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगे? उसके पास एक पानी की बोतल थी। उसने उसे पानी पीने के लिए दे दिया और वह बूढ़ा आदमी एक ही बार में पूरा पानी पी गया। वह बहुत ही प्यासा था। तो वह बोला, तुम क्या काम करते हो भाई? वह बोला, मैं बर्तन का काम करता हूँ, बर्तन बेचने के लिए शहर में जाता हूँ और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हम। तो उसने बूढ़े आदमी ने अपनी पोटली खोली, उसमें से कढ़ाई और कुकर और बहुत सारे ही बर्तन थे। उसने कहा, इसमें से एक बर्तन ले लो, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, यह जादुई बर्तन है, यह तुम्हारी बहुत इच्छाएं पूरी करेगी। वह बोला, नहीं भाई मैं नहीं ले सकता, मैं एक मेहनती इंसान हूँ और अपनी मेहनत से ही अपना परिवार चलाना चाहता हूँ। वह बोला, ठीक है, तुम्हें इसकी बहुत ही जल्द ज़रूरत पड़ेगी। वह अपने बर्तन अपनी पोटली में ले जाता है और वह आदमी अपने घर जाता है तो उसका भाई बहुत जलता है। जमींदार से बोलता है कि मेरे भाई का तो अब भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं तो सोचता था वह बर्बाद हो जाएगा। उसका बड़े भाई का साथी सरपंच बोला, तुम्हें अपने छोटे भाई से इतनी ईर्ष्या क्यों है? तुमने पहले भी उसके साथ बहुत धोखा किया है। तुम्हारे पिता ने जो ज़मीनें दी थी वो भी तुमने धोखे से अपने पास ज़्यादा ले ली। वह बोला, मेरा छोटा भाई बेवकूफ़ है, उसको मैं तभी बेवकूफ़ बना देता हूँ और मेरा पिता भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। वह बोला, मैं उससे उसकी दुकान भी छीन लूँगा। और वह उसकी दुकान पर जाता है और वह छोटा भाई उसके घर आया था तब उसने एक प्लेन कागज़ पर उसके अंगूठे लगवा लिए थे और उससे उसकी दुकान भी छीन लेता है और उसके परिवार को दुकान से भी बाहर निकाल देता है। अब वह जंगल के रास्ते अपने परिवार के साथ रोता रोता जाता है और उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। फिर वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आता है। वह बोलता है, देखा मैंने बोला था ना, तुम्हें बहुत ही जल्द इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें यह कढ़ाई कल भी ज़बरदस्ती दे सकता था, लेकिन तब तुम्हारा भाई और बर्तनों के साथ इसे भी रख लेता,
इसलिए मैंने तुम्हें ये कल नहीं दी। तुम ये कढ़ाई ले जाओ और इसे मिट्टी में खोद कर दबा देना और इसमें पानी दे देना, यह बर्तनों का पेड़ उग जाएगा। वह बोला, ऐसा भी कहीं होता है? बूढ़ा आदमी बोला, इस धरती माता में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो तुम नहीं जानते। धरती माता में बर्तनों के पेड़ भी उगते हैं। मैं वहीं से आया हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बर्तनों के बहुत सारे पेड़ उगते हैं। तो उसने बूढ़े आदमी की बात मान ली और जाकर मिट्टी में कढ़ाई को दबा दिया और उसका बहुत बड़ा पेड़ बन गया और कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया। उसी में एक 3 मंजिल का बहुत ही सुंदर घर और पार्क भी बन गया। उसमें बहुत सारे बर्तनों के पेड़ भी लग गए। अब वह खुशी खुशी उसमें रहने लगे। उसकी पत्नी बोली, भगवान ने हमारी ऊपर कृपा की है तो हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। थोड़े ही दिनों में वह बहुत बड़ा आदमी बन गया और वह पेड़ों से बर्तन तोड़ तोड़ कर बेचने लगा। जब यह उसके बड़े भाई को पता चला तो वह बहुत जलने लगा और कहने लगा, अब तो मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। और वह जमींदार से कहने लगा तो वह बोला, अब तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम अपने भाई से इतने क्यों जलते हो? तो बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और वह चल देता है अपने छोटे भाई के पास। और वह बहुत सुंदर कढ़ाई में घर देखता है और बर्तनों के पेड़ देखता है तो वह घर में घुस जाता है और वह सोचता है कि मैं आज अपने भाई को मार ही डालूंगा। इतने में ही एक बड़ा सा बर्तन आता है और उसके सिर में ज़ोर से लगता है और वह वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका भाई यह देखकर बहुत ही दुखी होता है और कहता है, अरे भाई, अब भी तुम मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रहे होगे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपने भाग्य का ही सब कुछ मिलता है। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।